नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। आज से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और ये आने वाली 25 जुलाई तक चलेंगे। ये कहानी गुप्त नवरात्रों में रोज़ ही सुननी चाहिए। तो चलिए इस कहानी को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। उसी समय भीड़ में से एक महिला आगे निकलकर आई और महर्षि से बोली कि हे महर्षि, मैं भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, किंतु मेरा पति दुर्व्यवहारी है। वह दुर्व्यसनी है और हमेशा ही बुरे कर्मों में लिप्त रहता है। मैं दान धर्म नहीं कर सकती। मैं तो ऋषियों के हिस्से का अन्न भी उन्हें नहीं दे सकती, क्योंकि वे मांसाहारी हैं और सदैव मदिरा पान करते हैं। उनके इस कृत्य से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं माँ दुर्गा की भक्ति करना चाहती हूँ। कृपया करके मुझे बताइए, मैं मेरे कष्टों को कैसे दूर करूँ। उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर महर्षि प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देवी भगवती की आराधना के लिए 2 तरह के नवरात्रों का वर्णन मिलता है। एक तो प्रकट नवरात्रे हैं जो सबको मालूम होते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, जिनमें भक्त गुप्त रूप से साधना करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। प्रकट नवरात्रों में 9 दिन 9 देवियों की पूजा होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 दिन 10 महाविद्याओं का स्मरण किया जाता है। इसमें प्रमुख देवी सर्वेश्वर कारिणी है, जो सब कार्यों की सिद्धि करती है। अतः तुम गुप्त नवरात्रि के व्रत करो। इन दिनों में देवी की आराधना करो, तुम अपने सारे कष्टों से मुक्ति पा जाओगी। कोई भी लोभी, कामी, क्रोधी या दुर्व्यवहारों में फंसा हुआ इंसान चाहे साल भर भी पूजा पाठ न करे, परंतु यदि वह भी गुप्त नवरात्रों में देवी की आराधना कर ले तो उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस व्रत को करने वाला मनुष्य पृथ्वी लोक पर सुख भोग कर अंत में मुक्ति को पाता है। गुप्त साधनाओं की ये विधि अत्यंत गुप्त है और इसके बारे में सबको बताना नहीं चाहिए। अतः आप गुप्त नवरात्रि का व्रत कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऋषि श्रृंगी के ऐसे वचन सुनकर उस महिला ने घर आकर देवी की आराधना पूरे भक्ति भाव से की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर देवी ने उसका पति जो गलत मार्ग पर था उसे सद्मार्ग पर ले आई और वह दुर्व्यसनों को छोड़कर अपने घर के विकास के लिए कार्य करने लगा। अब उसके घर में चल रही समस्याओं का अंत हुआ और उसके जीवन में भी खुशियाँ आ गई। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। भक्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ अम्बे अवश्य लिखें। धन्यवाद।